नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? जीवाणु, क्लोरेला, जल, मानव। तो जो जल है आपका ये अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। अजैविक घटक वे घटक होते हैं जैसे किसी परितंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे आपका प्रकाश हो गया, तापमान, आर्द्रता, जल इत्यादि आपके ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और जैविक घटक किसे कहते हैं? तो जैविक घटक वे घटक होते हैं इसके अंतर्गत जैसे पौधे आपके हो गए, और मानव, परजीवी, सूक्ष्मजीव आदि ये सब जो है आपके जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं कि तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। दोस्तों ये उपभोक्ता जो है ये तीन प्रकार का होता है। एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है, एक द्वितीयक उपभोक्ता होता है, एक तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जैसे सभी शाकाहारी जंतु जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये अपना भोजन जो है हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। जैसे आपका हिरण हो गया, गाय हो गया, खरगोश हो गया इत्यादि जो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। और आपका द्वितीयक उपभोक्ता वे सभी मांसाहारी जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को मारकर खा जाते हैं वे आपके द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका मेढक हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। मछलियाँ हो गई, ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। कीट पतंग इत्यादि ये सब द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत है। और तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहारी जंतु जो दूसरे मांसाहारी जंतुओं को मारकर खा जाते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे आपका छिपकली हो गया, गीद हो गया, बाज हो गया इत्यादि आपका ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा, फाइकस, मैजीफेरा, प्रोसिप्स। दोस्तों इसका उत्तर होगा राइजोफोरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिर्मीकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का जीवाणुओं के बीच, चींटियों के बीच, विषाणुओं के बीच, माइकोप्लाज्मा के बीच। दोस्तों इसका उत्तर होगा चींटियों के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मर्दवी है? अमरबेल, करील, नीम, सरसों। दोस्तों इसका उत्तर होगा करील। दोस्तों जो आपका ये मर्दवित पौधे हैं जो वे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं वो मर्दवित पौधे कहलाते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर उगते हैं वहाँ पे पानी का जो होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे आपका नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया इत्यादि ये मर्दवित पौधे के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण है? भूगर्भ से धरातल की ओर, एक जीव से दूसरे के, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों को। दोस्तों इसका उत्तर होगा एक जीव से दूसरे के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक सामुद्रिक जानवर को, एक बौद्धिक पौधे को, एक जलीय पौधे को, एक जड़ रहित पौधे को। दोस्तों जो इसका उत्तर होगा आपका एक जलीय पौधे को कहते हैं। हाइड्रोफाइट वे पादप होते हैं जो जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित हुए हैं, अर्थात जो अधिकतर जल में ही विकसित होते हैं, जैसे आपका केला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन को सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसी पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं भोजन हेतु, छाया हेतु, यांत्रिक मदद हेतु, जल हेतु। दोस्तों इसका उत्तर होगा यांत्रिक मदद हेतु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था लंदन में, शिकागो में, रियो डी जेनेरो में, एडिलेड में। थे दोस्तों आपका जो है ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण, मृदा और जल, मनुष्य और वन, पति और पत्नी। दोस्तों आपका इसका उत्तर हो जाएगा जीव और वातावरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने सबसे पहले प्रस्तुत की थी? फोबर्स ने, वर्नाडस्के ने, थीनेमैन ने, टेंसले ने। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका
1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने आपका पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत की थी। दोस्तों एक और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने, किसने? अर्नेस्ट हैकल ने आपका पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। दोस्तों आपको थोड़ा याद करने में कन्फ्यूजन होता है कि पारिस्थितिकी शब्द पहले किसने दिया था और पारिस्थितिकी तंत्र किसने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आप इसको ऐसे रिलेट कीजिएगा, जैसे तंत्र से टेंसले, तंत्र टेंसले, इस प्रकार आप इसको रिलेट कर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 11.1%, 22.2%, 33.3%, 44.4%। दोस्तों इसका उत्तर होगा 33.3%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात कहते हैं, निकेत कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, जीवोम कहते हैं। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका पारिस्थितिकी पदछाप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है? मानव की गतिविधियां, रेबिट और आवास, पर्यावरणीय परिस्थितियां, खाद्य की उपलब्धता। दोस्तों इसका उत्तर होगा मानव की गतिविधियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है सूक्ष्मजीवों और मछलियों पर, मछलियों और सरीसृपों पर, सूक्ष्मजीवों और प्राणी पलकों पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? क्लोरोफिल, कैरोटीनाइट, फाइकोस या नीन प्लास्टिड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फाइकोस या नीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। आश्रय स्थान के कारण, कि शीतल वायु की, कि भोजन के, कि ऑक्सीजन के। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? अमेजनी, जल हायसंदी, यूट्रिक्लेरिया, वाटर चेस्टनट। तो दोस्तों इसका होगा जल हायसंदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? दोस्तों आपका इसका उत्तर होगा नीरी। नीरी जो है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है, अर्थात नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो आपका ये नीरी है, इसका जो मुख्यालय, यदि आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है नागपुर में है। और जो ये पर्यावरण, ये नीरी आपका ये पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? इकोटाइप, इकेट, इकोस्फीयर, इकोटोन। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर होगा इकोटोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला मानव है? एक निर्माता के रूप में, एक केवल प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में, एक केवल द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में। दोस्तों इसका उत्तर होगा प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में। दोस्तों खाद्य श्रृंखला देखते हैं किसे कहते हैं, देख लीजिए। जब उत्पादक का उपभोग प्रथम उपभोक्ता द्वारा और फिर प्रथम उपभोक्ता का उपभोग द्वितीय उपभोक्ता द्वारा एक क्रम से किया जाता है कि एक श्रृंखला की समान रचना बन जाती है, इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973 में, 1972 में, 1980 में, 1974 में। तो आपका प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, करनाल में, बेंगलुरु में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका बेंगलुरु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल वर्षा की परिवर्तनता। दोस्तों इसका उत्तर होगा वनोन्मूलन। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।